नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति। इस टॉपिक में हम सामाजिक मानवशास्त्र है उसकी प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति कैसी है। क्या यह विज्ञान है? क्या यह प्राकृतिक विज्ञान के समान है या यह सामाजिक विज्ञान के समान है? इसकी वैज्ञानिक प्रकृति को समर्थन देने वाली कौन कौन सी विशेषताएं और कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो इसकी वैज्ञानिक प्रकृति है उसको कमजोर बनाती हैं। तो आज हम इसकी प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और हम विभिन्न विद्वानों के विचार देखते हैं तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति है यह वैज्ञानिक है। हम इसके वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में जानने के लिए देखेंगे कि क्या सामाजिक मानवशास्त्र है उसके पास प्राकृतिक विज्ञानों के समान प्रयोगशाला है क्या यह उन प्राकृतिक विज्ञानों के समान भविष्यवाणी करने में सक्षम है? क्या इसके अध्ययन की जो पद्धति है, तथ्य संकलन करते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण और सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, क्या यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है? क्या इसके सिद्धांतों की जांच व पुनः जांच प्राकृतिक विज्ञानों के समान संभव है? इन सब प्रश्नों का अध्ययन हम करना आवश्यक है, तभी हम इसकी प्रकृति के बारे में स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। तो सामाजिक मानवशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति है उसको समर्थन देने वाले कुछ बिंदु हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला है वैज्ञानिक पद्धति। सामाजिक मानवशास्त्र में समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था, घटनाओं आदि का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार किया जाता है। अध्ययन करने से पहले अध्ययन की योजना बनाई जाती है और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है उसके जो सभी चरण हैं, चाहे समस्या का निर्माण करना हो, तथ्यों का संकलन करना हो, अवलोकन करना हो, वर्गीकरण करना हो, विश्लेषण करना हो और फिर सामान्यीकरण के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन करना हो, इनका अनुसरण इसमें किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में समस्या का अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में ही नहीं किया जाता है बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी निर्माण किया जाता है। उसी आधार पर सिद्धांतों की जांच की जाती है और फिर उनमें समय समय पर संशोधन भी किया जाता है। अतः वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के आधार पर सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक मानी गई है। दूसरा बिंदु है इसमें क्या है का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में वास्तविकता का पता लगाने के लिए, सत्यता को जानने के लिए अनुसंधान है उसमें कुछ मौलिक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित रखा जाता है, उन्हीं पर अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या है, कैसे है, क्यों है और क्या होगा। ये मौलिक प्रश्न है, इनको ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन में सामाजिक संस्थाओं और व्यवहारों का क्या है, कैसे है, क्यों है, इसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन और वर्णन किया जाता है। कारकों के कार्य कारण प्रभाव के आधार पर फिर क्या होगा, इसकी भी विवेचना की जाती है।
इस अध्ययन में मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है, अर्थात क्या होना चाहिए इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जाती है। इसमें क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका कोई भी स्थान नहीं है। तो इस आधार पर भी इसकी वैज्ञानिक प्रकृति है वह प्रबल होती है। तीसरा जो बिंदु है वह है कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। सामाजिक मानवशास्त्र में कारकों का फैक्ट है उनका अध्ययन किया जाता है, कार्य कारण संबंधों का अवलोकन किया जाता है, उनसे संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है, फिर उनकी व्याख्या की जाती है, किस कारक के साथ किन परिस्थितियों में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसका अध्ययन किया जाता है, और घटना के परिणामों के कारणों की खोज की जाती है। जो घटना घट रही है उसके जो परिणाम निकल रहे हैं उस परिणामों के कारण क्या है, घटना घटित होने के कारण क्या है, कोई घटना किन किन कारणों से घटित होती है, कौन कौन से जो कारण है वो घटना घटने के लिए उत्तरदायी है, इन सब का अध्ययन वर्णन इसमें किया जाता है। आज इतना पड़ा, आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।